अगर सरकार किसी नागरिक पर मुकदमा चलाए लेकिन वही सबूत उसे दिखाने से मना कर दे तो क्या वह मुकदमा न्याय कहलाएगा? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दस्तावेज सील बंद कर दिए जाए तो क्या एक आरोपी अपने बचाव का अधिकार खो देता है? दिल्ली में खड़ी भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने हाल ही में यही सवाल उठा। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह सवाल है लोकतंत्र की नींव का, न्याय और शक्ति के संतुलन का। एक किताब जिसने विवाद खड़ा किया। साल 2007 एक रिटायर्ड मेजर जनरल वीके सिंह एक किताब प्रकाशित करते हैं। किताब का नाम था इंडियन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस किताब में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के कामकाज संरचना, कथित अनियमितताओं पर चर्चा की गई। सरकार ने इसे साधारण लेखन नहीं माना। आरोप लगाया गया कि इसमें गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा किया गया और मामला दर्ज हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का कानून यह ब्रिटिश शासन ने बनाया था ताकि साम्राज्य की गुप्त सूचनाएं सुरक्षित रहें। आज लगभग एक सदी बाद वही कानून स्वतंत्र भारत में लागू है। इस कानून के तहत सरकारी गोपनीय जानकारी का खुलासा अपराध है। संवेदनशील दस्तावेज साझा करना दंडनीय है। दोष सिद्ध होने पर जेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सरकार उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए तो क्या आरोपी को उन्हें देखने का अधिकार नहीं होनी चाहिए? मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने मांग की हमें 12 दस्तावेजों और 4 गवाहों के बयान की प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। लेकिन जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस यानी CBI ने कहा यह दस्तावेज अत्यंत संवेदनशील है, इनकी प्रतिलिपि देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा आरोपी दस्तावेज देख सकता है लेकिन उसकी कॉपी नहीं ले सकता। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया। अगर आप किसी दस्तावेज के आधार पर किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो क्या आप उसे गोपनीय बताकर आरोपी से कैसे छिपा सकते हैं? कोर्ट ने स्पष्ट किया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इस अधिकार में शामिल है निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल। सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, यह लोकतंत्र की आत्मा है। कोर्ट ने CBI से कहा एक निर्धारित समय सीमा में निर्णय ले। यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह संघर्ष दो मूल सिद्धांतों के बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक के अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इसके नाम पर न्याय की प्रक्रिया को सीमित किया जा सकता है? अगर हर दस्तावेज गोपनीय घोषित कर दिया जाए तो क्या आरोपी अपना बचाव कर पाएगा? और अगर सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाए तो क्या सुरक्षा से समझौता नहीं होगा? यही यही वह संतुलन है जिसे अदालतें तय करती हैं। दुनिया के अन्य लोकतंत्र में भी गोपनीयता से जुड़े सख्त कानून हैं, लेकिन यहाँ अदालतें विकल्प अपनाती हैं। क्लोज डोर हेयरिंग, इन कैमरा प्रोसेसिंग, रिडेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, ताकि संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो और फिर भी आरोपी को पर्याप्त अवसर मिले। भारत में भी यही बहस अब गहराती जा रही है। लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है तो न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि वह संविधान की सीमाओं के भीतर हो। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल सिर्फ कानूनी तकनीकी मुद्दा नहीं था, यह एक संदेश था, न्याय पारदर्शी होना चाहिए। यह मामला तय करेगा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा निष्पक्ष सुनवाई से ऊपर है या निष्पक्ष चुनाव ही वह आधार है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा भी टिकी है। लोकतंत्र की असली ताकत उसकी पारदर्शिता में है। जब अदालतें सरकार से सवाल पूछती हैं तो वह टकराव नहीं होता, वहाँ संतुलन होता है, क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और शायद वही इस मुकदमे का सबसे बड़ा संदेश है। जय हिंद।